हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके भाई राज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है चट्टान। दोस्तों आज हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखना नहीं भूलना। तो दोस्तों बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चट्टान। चट्टान का पार्ट 1 है दोस्तों, समझ में आ गया। सबसे पहले चट्टान क्या होती है दोस्तों, ये हम जान लेते हैं। चट्टान धरातल पर कठोर एवं मुलायम पदार्थ जिनका निर्माण खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम दोस्तों चट्टान कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, धरातल पर कठोर एवं मुलायम पदार्थ, धरातल पर दोस्तों कठोर एवं मुलायम पदार्थ जिनका निर्माण खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम दोस्तों चट्टान कहते हैं। दोस्तों चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी में करते हैं। कहाँ करते हैं? चट्टानों का अध्ययन दोस्तों पेट्रोलॉजी में करते हैं। पेट्रोलॉजी को लिथोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी को दोस्तों लिथोलॉजी कहते हैं, जिनमें चट्टानों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। चट्टानों में पाए जाने वाले प्रधान खनिज दोस्तों, चट्टानों में पाए जाने वाले प्रधान खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों पहला है फेल्सपार दोस्तों, ये सर्वाधिक है। चट्टान पाए जाने वाला सर्वाधिक है दोस्तों फेल्सपार। दूसरा क्वार्टज, तीसरा पायरोसिंस, अगला है एम्फीबोल्स और अगला है माइका को दोस्तों अभ्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक भी कहते हैं दोस्तों माइका को। अगला है ओलिविन। तो दोस्तों ये सभी क्या है, चट्टान में पाए जाने वाले प्रधान खनिज है। फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोसिंस, एम्फीबोल्स, माइका और ओलिविन। माइका को दोस्तों अभ्रक भी कहते हैं और इन सभी में सर्वाधिक है फेल्सपार। समझ में आ गया। अब है भूपटल पर पाए जाने वाले प्रधान 8 तत्व दोस्तों 98% इनका योगदान है। 18% योगदान है दोस्तों भूपटल पर पाए जाने वाले प्रधान खनिज। 8 तत्व दोस्तों, 8 तत्व दोस्तों। ये पहला ऑक्सीजन ये 46.8% है दोस्तों, ये सर्वाधिक है। ऑक्सीजन दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है भूपटल पर दोस्तों। दूसरा सिलिकॉन ये 27.72% है। क्या है? 27.72% है दोस्तों सिलिकॉन। तीसरा एल्यूमिनियम दोस्तों ये 8.13% है। क्या है? 8.13% है दोस्तों एल्यूमिनियम। चौथा है लोहा दोस्तों, जो लोहा है ये 5% है। क्या है? 5% है दोस्तों लोहा। पांचवा कैल्शियम दोस्तों 3.63% है। क्या है? 3.63% है दोस्तों कैल्शियम। अगला है सोडियम दोस्तों 2.83% पाए जाते हैं भूपटल पर। सोडियम 2.83% दोस्तों। सातवा पोटेशियम दोस्तों 2.59% है। 2.59% दोस्तों पोटेशियम। समझ में आ गया। लास्ट है मैग्नीशियम दोस्तों 2.09% है। 2.09% है दोस्तों मैग्नीशियम। समझ में आ गया। ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%,
लोहा है 5%, कैल्शियम है 3.63%, सोडियम है 2.83%, पोटेशियम है 2.59%, मैग्नीशियम है दोस्तों 2.09%। समझ में ये क्या है? भूपटल पर पाए जाने दोस्तों, भूपटल को कष्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल दोस्तों कष्ट भी कहते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले प्रधान आहार तत्व है, 98% इनका योगदान है दोस्तों। समझ में आ गया? तो चट्टान की परिभाषा क्या है? धरातल पर कठोर एवं मुलायम पदार्थ जिनका निर्माण खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम दोस्तों चट्टान कहते हैं। पेट्रोलॉजी में दोस्तों चट्टानों का अध्ययन करते हैं, या अध्ययन मिलता है दोस्तों। लिथोलॉजी भी कहते हैं दोस्तों पेट्रोलॉजी को। चट्टान में पाए जाने वाले प्रधान खनिज कौन कौन से हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल्स, माइका, ओलिविन। समझ में आ गया दोस्तों? अब दोस्तों चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के कितने प्रकार है दोस्तों, अब हम देखेंगे। निर्माण के आधार पर और कालक्रम के आधार पर। तो दोस्तों चट्टानों के निर्माण के आधार पर 3 प्रकार है। आगन्य पहला, दूसरा अवसादी चट्टाने और दूसरा रूपांतरित, ये कायांतरित। ये चट्टानों के प्रकार है निर्माण के आधार पर दोस्तों। इसके आधार पर निर्माण के आधार पर है दोस्तों आगन्य, अवसादी, रूपांतरित। रूपांतरित को कायांतरित भी कह सकते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? और कालक्रम के आधार पर है आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा, चौथा विंध्य, पांचवा गोंडवाना, छठवा दक्कन ट्रैप और सातवां टर्शियरी। ये कालक्रम के आधार पर चट्टानों के प्रकार है। समझ में आ गया दोस्तों? और निर्माण का आधार भी ये सभी है और कालक्रम के आधार पर ये सभी है दोस्तों 7। समझ में आ गया? अब है दोस्तों चट्टानों का क्षैतिज वितरण। क्या है? चट्टानों का क्षैतिज वितरण दोस्तों अब हम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारी पूरी पृथ्वी है दोस्तों, और पृथ्वी के ये वाला भाग है वह कहलाता है पृथ्वी का भूपटल। क्या है? ये पृथ्वी का भूपटल है दोस्तों। भूपटल को क्या भी कह सकते हैं? भूपटल को क्रस्ट भी कह सकते हैं, भूपरपटे भी कह सकते हैं और सियाल भी कह सकते हैं दोस्तों। किसे? भूपटल को। ये यहाँ पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी का भूपटल है। समझ में आ गया? ये हमारी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के 75% भाग पर दोस्तों अवसादी चट्टाने हैं। क्या है? पृथ्वी के 75% भाग पर क्या है? अवसादी चट्टाने हैं। और जो बाकी का 25% भाग है उस पर गैर अवसादी चट्टाने हैं। क्या है? जो 25% भाग जो बचा है वह क्या है? गैर अवसादी चट्टाने हैं। गैर अवसादी चट्टानों में क्या क्या आता है? रूपांतरित और आगन्य। गैर अवसादी चट्टानों में दोस्तों रूपांतरित चट्टानें भी आती है और आगन्य चट्टानें भी। और 75% भाग पर सिर्फ अवसादी चट्टानें आती है। धरातल पर सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों अवसादी चट्टानें। समझ में आ गया? क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है अवसादी चट्टानें। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, उसके जो 75% भाग है उस पर क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है। ये धरातल पर सर्वाधिक पाई जाती है अवसादी चट्टानें। और जो बाकी का 25% भाग है दोस्तों इसमें गैर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। ये गैर अवसादी चट्टानें, और गैर अवसादी चट्टानों में चट्टानें पाई जाती है और आगन्य चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। समझ में आ गया? और ये क्या है? पृथ्वी का भूपटल है। धरातल पर चट्टानों के वितरण का सही क्रम। धरातल पर चट्टानों के वितरण का सही क्रम है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक है अवसादी, फिर उससे कम है आगन्य और सबसे कम है रूपांतरित। क्या है? सर्वाधिक है दोस्तों पृथ्वी पर धरातल पर सर्वाधिक अवसादी चट्टानें पाई जाती है, फिर उससे कम आगन्य चट्टानें पाई जाती है और सबसे कम दोस्तों रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा पृथ्वी का क्षैतिज वितरण। समझ में आ गया? इसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों।
चट्टानों के प्रकार है निर्माण के आधार पर और कालक्रम के आधार पर। निर्माण के आधार पर आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, और कालक्रम के आधार पर आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टरशियरी। और ये हमारी पूरी पृथ्वी में 36 वितरण है दोस्तों। 75% अवसादी चट्टानें पाई जाती है और 25% पे रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। ये पृथ्वी को भूपटल है। धरातल पर चट्टानों के वितरण का सही क्रम अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित। समझ में आ गया दोस्तों? अब दोस्तों चट्टानों का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? चट्टानों का ऊर्ध्वाधर वितरण दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी जो आंतरिक संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है? जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है हमारा सियाल। सियाल को दोस्तों कष्ट भी कहते हैं। सियाल को दोस्तों कष्ट भी कहते हैं। और दूसरा भाग कहलाता है दोस्तों सीमा या मेंटल। सीमा या उसको मेंटल भी कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? और तीसरा है दोस्तों निफे। निफे को कोर भी कह सकते हैं। चाहो तो आप निफे भी कह सकते हो और कोर भी कह सकते हो दोस्तों। पहला कहलाता है सियोल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे दोस्तों। समझ में आ गया? जो सियोल भाग है दोस्तों ये ठोस है। क्या है दोस्तों? जो सियोल भाग है दोस्तों ये क्या है? ये ठोस है दोस्तों। और जो दूसरा नंबर का है सीमा, ये क्या है? ये जेल है। जो सियोल है दोस्तों, जो सीमा है दोस्तों हमारा, इसे हम मेंटल भी कहते हैं, ये क्या है? जेल है। और तीसरा जो निफे है इसे कोर भी कहते हैं। ये क्या है? ये ठोस प्रकार की है। ये भी क्या है? ठोस है दोस्तों। और सियोल भी, ये भी ठोस है और निफे भी ठोस है दोस्तों। समझ में आ गया? और जो सियोल है हमारा, सियोल भाग है इसे कशिश भी कहते हैं। सियोल भाग में दोस्तों 5% अवसादी चट्टानें पाई जाती है। 5% पर दोस्तों अवसादी चट्टानें पाई जाती है। और जो बाकी का 95% है उस पे गैर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। गैर अवसादी चट्टानें में कौन कौन सी चट्टानें आती है? हमारी रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें आती है और रूपांतरित चट्टानें आती है दोस्तों गैर अवसादी चट्टानों में। समझ में आ गया? सियोल में 5% पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है और 95% पर गैर अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिसमें गैर अवसादी चट्टानें आती है रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें। समझ में आ गया? ऊर्ध्वाधर वितरण में सर्वाधिक है आग्नेय चट्टान, दूसरे नंबर पर है रूपांतरित चट्टान और तीसरे पर है अवसादी चट्टान। सबसे सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों सर्वाधिक है दोस्तों आग्नेय चट्टान, और उससे कम है रूपांतरित चट्टान और सबसे कम है अवसादी चट्टान दोस्तों। समझ में आ गया? और दोस्तों अब है भूपटल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान। हम पहले पढ़ चुके दोस्तों। भूपटल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान। और भूपटल में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान है दोस्तों आग्नेय चट्टान। समझ में आ गया? भूपटल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान है दोस्तों अवसादी चट्टान, और भूपटल में पाई जाने वाली चट्टान है दोस्तों आग्नेय चट्टान दोस्तों। समझ में आ गया? जो हमारा चट्टानों का ऊर्ध्वाधर वितरण है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सियोल, दूसरा सीमा और तीसरा निफे। सियोल ठोस है, सीमा जेल है और निफे ये भी ठोस है। और जो सियोल है ये इसमें 5% पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है और 95% पर गैर अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जिसमें रूपांतरित और आग्नेय चट्टान आती है दोस्तों। और ऊर्ध्वाधर वितरण में सर्वाधिक आग्नेय चट्टान पाई जाती है, उससे कम रूपांतरित और सबसे कम अवसादी। और भूपटल पर सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान है अवसादी चट्टान, और भूपटल में पाई जाने वाली चट्टान सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान दोस्तों आग्नेय चट्टान। अब दोस्तों आग्नेय चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टान दोस्तों। आग्नेय चट्टान दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। आग्नेय चट्टान
दोस्तों जो आग्नेय शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो दोस्तों आग्नेय शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है। कैसे हुई दोस्तों? जो हमारा आग्नेय चट्टान है उसमें जो आग्नेय शब्द है उसकी उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है। इग्निस शब्द का अर्थ है दोस्तों आग या अग्नि। क्या है? आग या अग्नि। समझ आ गया कि आग्नेय शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आग्नेय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है और इग्निस शब्द का अर्थ है आग या अग्नि। आगे चलते हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टानों का निर्माण। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा या मैग्मा के ठंडा होकर जमाव से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। कैसे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा या मैग्मा के ठंडा होकर, पहले ठंडा हुआ फिर उनके जमाव से दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ दोस्तों। समझ में आ गया? इसको अब दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये धरातल भाग है। क्या है? ये धरातल भाग है और जो धरातल भाग है इसके नीचे ज्वालामुखी नदी है। क्या है? ज्वालामुखी नदी जा रही है दोस्तों। ये धरातल है उसके नीचे ज्वालामुखी नदी है दोस्तों। और सबसे नीचे दोस्तों तरल तप्त मैग्मा है। क्या है? तरल तप्त मैग्मा है दोस्तों नीचे। दोस्तों जो तरल तप्त मैग्मा है ये जो ज्वालामुखी नदी है उसके द्वारा हमारे जो धरातल भाग है उस पर आकर लावा के रूप में जम जाता है। और जो लावा है ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। फिर उस लावा जो ठंडा होता है वो जमा हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है दोस्तों जो लावा है। फिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये हमारा धरातल भाग है और ये ज्वालामुखी नदी है दोस्तों। अच्छे समझो, ज्वालामुखी नदी है। और जो नीचे का भाग है ये क्या है? तरल तप्त मैग्मा है। क्या है? तरल तप्त मैग्मा है दोस्तों। ये जो तरल तप्त मैग्मा है ये ज्वालामुखी नदी द्वारा ऊपर जाता है, धरातल भाग पर आकर लावा के रूप में जम जाता है। लावा के रूप में जम जाता है। फिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। समझ में आ गया? जो तरल तप्त मैग्मा है ये ज्वालामुखी नदी के द्वारा जब ऊपर जाता है दोस्तों धरातल भाग पर, जब बीच में दोस्तों जो खांचे रहते हैं, जो ज्वालामुखी नदी में दोस्तों जो खांचे रहते हैं उनमें भी दोस्तों ये जम जाता है। जो तरल तप्त मैग्मा है दोस्तों जब ऊपर जाता है दोस्तों धरातल भाग पर, तब जो ज्वालामुखी नदी के द्वारा जाता है तो दोस्तों ज्वालामुखी नदी में दोस्तों जो खांचे रहते हैं उनमें मैग्मा के रूप में आकर जम जाता है। किसके रूप में? मैग्मा के रूप में आकर दोस्तों इन खांचों में जम जाता है। जिस जमाव से दोस्तों यहाँ आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। समझ में आ गया अच्छे से? अब दोस्तों आग्नेय चट्टानों की विशेषता। आग्नेय चट्टानों की पहली विशेषता है प्राथमिक चट्टान। दोस्तों जो आग्नेय चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान कहलाती है। कौन सी चट्टान कहलाती है? प्राथमिक चट्टान कहलाती है दोस्तों आग्नेय चट्टान। कैसे कहलाती है? सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण दोस्तों आर्कियन काल में हुआ था। कौन से काल में दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था? सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण आर्कियन काल में हुआ था दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आर्कियन काल में आग्नेय चट्टानों का निर्माण होने से दोस्तों इन्हें आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। यह आग्नेय चट्टानें ये प्राथमिक चट्टानें कहलाती है दोस्तों। समझ में आ गया? पहली विशेषता क्या है? प्राथमिक चट्टान कहलाती है। और हमारी दूसरी विशेषता है जीवाश्म रहित होती है। क्या होती है? जीवाश्म रहित होती है दोस्तों आग्नेय चट्टानें। दोस्तों क्योंकि जीवाश्म का
की उत्पत्ति दोस्तों आर्कियन काल में नहीं हुई थी, इसलिए क्या है, जीवाश्म रहित है दोस्तों, जीवाश्म रहित होती है दोस्तों। समझ में आ गया। आग्नेय चट्टानों की विशेषता, पहली प्राथमिक चट्टान, दूसरी जीवाश्म रहित। इसका एक बार रिवाइज करते हैं। आग्नेय चट्टानों के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ आग या अग्नि। निर्माण, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा और या मैग्मा के ठंडा होकर जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ये धरातल है, उसकी जो नली है ज्वालामुखी नली, ज्वालामुखी यहाँ तरल तप्त मैग्मा है, तरल तप्त मैग्मा ज्वालामुखी नली द्वारा ऊपर धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाता है, फिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब तरल तप्त मैग्मा ज्वालामुखी नली द्वारा ऊपर जाता है तो दोस्तों जो ज्वालामुखी नली में जो खांचे रहते हैं उनमें जम जाता है, तो मैग्मा के रूप में जम जाता है, तो दोस्तों वहीं भी चट्टानों का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता, पहली प्राथमिक चट्टान, सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण आर्कियन काल में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहलाती है दोस्तों। दूसरा, जीवाश्म रहित होती दोस्तों। अब जो आग्नेय चट्टान है, इनकी जो आग्नेय चट्टानों की जो तीसरी विशेषता है वो भी देख लेते हैं। तीसरी विशेषता है दोस्तों जनक चट्टान। क्या है? जनक चट्टान भी कहते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान को दोस्तों क्या कहते हैं, जनक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान दोस्तों अपक्षय और अपर्दन को निक्षेपण भी कहते हैं दोस्तों। अपक्षय और अपर्दन से दोस्तों आग्नेय चट्टान के अपक्षय और अपर्दन से दोस्तों अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। अपक्षय मतलब उस हटाना और अपर्दन को निक्षेपण भी कहते हैं। अपर्दन को मतलब है स्थानांतरण या जमाव दोस्तों। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से दोस्तों अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों के दाब और ताप से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों। समझ में आ गया। मतलब दोस्तों आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और आग्नेय चट्टानों से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। समझ में आ गया कि जनक चट्टान को कहते हैं, आग्नेय चट्टान को कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन से दोस्तों अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अपक्षय मतलब हटाना और अपर्दन को निक्षेपण भी कहते हैं। अपर्दन का मतलब है स्थानांतरण या जमाव। समझ में आ गया। और आग्नेय चट्टानों के दाब और ताप से दोस्तों और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। समझ में आ गया। आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तीसरी विशेषता समझ में आ गई, जनक चट्टान कहलाती है दोस्तों आग्नेय चट्टान। चौथी है दोस्तों रवेदार होती है। क्या होती है, जो आग्नेय चट्टान है ये रवेदार होती है। कैसे होती है, रवेदार को दोस्तों दानेदार भी कहते हैं। कैसे होती है दोस्तों, अब देख लेते हैं। ये हमारा धरातल भाग है, समझ में, ये हमारा धरातल भाग है और ये जो लावा है ये धरातल पर आकर, जो लावा है ये ऊपर आता है दोस्तों धरातल पर और ये जलते ठंडा हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो लावा है ये धरातल पर आकर दोस्तों जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने का कारण यहाँ छोटे कण पाए जाते हैं। कौन से कण होते हैं, यहाँ लावा ऊपर आता है दोस्तों धरातल पर, जो जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए यहाँ छोटे कण होते हैं। अगर छोटे कण होते हैं इसलिए यहाँ कम रवेदार है। क्या है, ये कम रवेदार होती है चट्टान। जो लावा है ये धरातल पाया तो दोस्तों ये जल्दी ठंडा हो गया। जल्दी ठंडा होने के कारण यहाँ छोटे कण पाए जाते हैं। छोटे कण पाए जाते होंगे दोस्तों, यह कम रवेदार होगी दोस्तों। समझ में आ गया। और जब जो लावा है ये धरातल पर जाता है तो दोस्तों जो बीच में जो खांचे रहते हैं ना, उनमें जो खांचे हैं उनमें दोस्तों यह
फैल जाता है, और जो खांचे हैं उनमें दोस्तों ये धीरे धीरे ठंडा होता है, धरातल पर जल्दी ठंडा हो जाता है, और जो ये खांचे हैं दोस्तों उनमें धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए ये यहाँ बड़े कण होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ बड़े कण होते हैं। बड़े कण होंगे दोस्तों ये ज्यादा रवेदार होगी, यहाँ दोस्तों ज्यादा रवेदार होगी दोस्तों। तो दोस्तों धरातल पर कम रवेदार होती है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है इसलिए, और छोटे कण पाए जाते हैं इसलिए कम रवेदार होती है। और जो ये खांचे हैं दोस्तों ये बड़े कण होने के कारण यहाँ ज्यादा रवेदार होती है दोस्तों। समझ में आ गया? चौथी विशेषता रवेदार होती है, इसे दानेदार भी कहते हैं। समझ में आ गया? और पांचवी विशेषता है यह परतदार नहीं होती है। क्या नहीं होती है? परतदार नहीं होती है दोस्तों आग्नेय चट्टानें। क्या नहीं होती? परतदार नहीं होती दोस्तों। समझ में आ गया? तीसरी विशेषता जनक चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को अपक्षय और अप्रदय से अपसारी चट्टानों निर्माण करती है, दाब और दाब से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण करती है दोस्तों। और रवेदार होती है ये, रवेदार दानेदार कहते हैं। धरातल भाग है, धरातल पर ज्वालामुखी आता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है, और यहाँ छोटे कण पाए जाते हैं इसलिए कम रवेदार होते हैं। जो खांचे हैं इनमें धीरे धीरे ठंडा होता है जो लावा है, इसलिए यहाँ बड़े कण पाए जाते हैं, और ये ज्यादा रवेदार होती है दोस्तों। धरातल भाग कम रवेदार होता है, और जो ये खांचे हैं वह ज्यादा रवेदार होती है। और पांचवी विशेषता है परतदार नहीं होती है। क्या नहीं होती है? परतदार नहीं होती दोस्तों। पांचवी सभ्यता है ये, वो सॉरी पांचवी विशेषता है ये हमारी, ये आग्नेय चट्टानों की। छठवीं विशेषता है दोस्तों रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है दोस्तों आग्नेय चट्टानों में। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम है दोस्तों आग्नेय चट्टानों पर, और भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा है। क्या है? भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा है दोस्तों आग्नेय चट्टानों में, और रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम है। आठवीं विशेषता है यह कठोर होती है। क्या होती है दोस्तों? जो आग्नेय चट्टानें हैं ये कठोर होती है। नौवीं विशेषता है दोस्तों ये रंध्रहीन होती है। क्या होती है? तो जो आग्नेय चट्टानें हैं ये रंध्रहीन होती है। आग्नेय चट्टानों की 10वीं विशेषता है ज्वालामुखी चट्टानें हैं। क्या है दोस्तों? जो आग्नेय चट्टानें हैं ये ज्वालामुखी से निर्मित है दोस्तों, मतलब ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं दोस्तों आग्नेय चट्टानें। इसकी 11वीं विशेषता है धात्विक खनिजों की प्रधानता है दोस्तों आग्नेय चट्टानों में। क्या है? धात्विक खनिजों की प्रधानता है। समझ में आ गया? 12वीं विशेषता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण भी दोस्तों आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका निर्माण भी दोस्तों आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय चट्टानों में लोहा, तांबा, सोना और चांदी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टानों में? लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, और चांदी पाया जाता है दोस्तों। रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है दोस्तों आग्नेय चट्टानों में, और भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा होता है दोस्तों। ये कठोर होती है, ये रंध्रहीन होती है, ज्वालामुखी चट्टानें हैं दोस्तों, धात्विक खनिजों की प्रधानता है आग्नेय चट्टानों में, और प्रायद्वीपीय भारत का भी निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों ये थी हमारी आग्नेय चट्टान, और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को बार देखिए और इसका रिवाज करें दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज चट्टानों का पार्ट 1 था। तो दोस्तों कल हम जो बाकी 2 चट्टानें बची हैं वो हम कल देखेंगे दोस्तों। कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।